हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे स्टोरी टाइम। तो ये बात है उस दिन की जब मैं सब दोस्त होली खेल रहे थे। तो गए पिछले साल ही तो होली खेलते खेलते एग्जैक्ट हम हमारा जो रोड है वहीं पर खड़े एंड सामने भी एक और गली। तो उधर से एक भैया आए, वो पूरे कलर से भरे हुए। तो फिर भाई मैंने फेंका गुब्बारा एंड वो जो खंभा होता है ना बिजली का, वो वहाँ पर पहुँचे तो गुब्बारा उनके सिर पर टकराया और सिर उनका भाई मतलब कैसे बिजली के खंभे पर टकरा गया और वो इतना तेज भागे। भाई मैं कह रहा ये क्या हो गया भाई, भागो। एंड सीधा मैं घर पे भागने लगा। एंड देन भाई मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो भाई मरा, क्योंकि ये भैया अभी घर पे आएंगे या फिर दोस्त बता देंगे कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो फिर मैं वापस से नीचे चला गया। एंड उसके बाद मेरे को लगा भाई ये यहाँ पर तो वो भैया है ही नहीं, सब घर पे चले गए थे। तो भाई हम वापस से कलर लेकर आ गए नीचे। एंड एक मिनट चुप हो जा। हाँ, एंड देन मैंने कहा भाई अभी शांति से खेलेंगे। एंड देन एक और चीज़ हो गई, वो भैया वापस आ गए। एंड मैं भागा, इतनी तेज भागा भाई, दो 5 मिनट में तो भाई मैं रहता हूँ 5th फ्लोर पे, तो मैं चढ़ गया 5वें वाले तक। 2-5 मिनट में इतनी स्पीड से भागा भाई, मेरी फटी पड़ी थी। तो भाई उसी दिन से भाई मैंने ज़्यादातर मतलब होली खेलता हूँ बट ऐसी चीज़ें नहीं करता। एंड हाँ, ये एक और एक्सीडेंट उसके बाद ही हुआ कि भाई मैं देखो दिवाली आई तो थोड़े टाइम के बाद तो दिवाली आई तो भाई मैं कह रहा चलो भाई पटाखे फोड़ेंगे। तो भाई बम फोड़ेंगे। तो भाई मैं पापा के साथ गया बम लेने। एंड भाई वो फिर मैं भाई पटाखे लेके आ गया, सुबह पटाखे लेने गया, ठीक है। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई 1 मिनट पटाखे फोड़ूंगा कैसे। तो भाई माचिस से। तो हाँ, मैंने कहा माचिस से कैसे फोड़ूंगा भाई। अच्छा अगरबत्ती है। हाँ, मैंने कहा भाई उस दिन ही हमारा अगरबत्ती का भी पैकेट पूरा हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि अबे यार अब तक पटाखे फोड़ ही नहीं सकूंगा, क्योंकि भाई मेरी अगरबत्ती का पैकेट ही पूरा हो चुका था। एंड देन मैंने पापा को कहा, पापा अभी क्या करेंगे, पटाखे तो मैं फोड़ नहीं सकूंगा क्योंकि अगरबत्ती का पैकेट ख़त्म हो चुका है। तो पापा ने कहा भाई तेरे दोस्त के पास से ले लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोस्त तो देंगे, ऐसे दोस्त तो होते नहीं कि ना दे कुछ हैं। एंड देन मैंने मेरे दोस्त को कहा कि भाई तेरे पास पटाखे का अगरबत्ती है तो दे भाई। तो उसने दे दी, तो एक अगरबत्ती दे दी और उसने कहा बट भाई एक शर्त पे दूंगा। मैंने कहा बोल क्या शर्त है तेरी। एंड देन उसके बाद उसने कहा कि भाई देख तुझे ना मुझे भी थोड़े बम देने पड़ेंगे। तो भाई मैं कह रहा चलो वही मैं तेरे को बम दूंगा। तो उसके बाद मैंने उसको बम दे भी दिए, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर हम पटाखे फोड़ने लगे मस्त मजे से। एंड देन तभी वो भैया आए जिसको मैंने होली पे गुब्बारा मारा था। एंड वो गुब्बारा का बदला लेने आए, मुझ पे पटाखा डाला। एंड देन मुझ पे पटाखा डाला, मैं तो छोड़ने वाला था नहीं। तो भाई अपन भी निकल पड़े। भाई अपन ने भी डाला सीधा बम, और वो भी सुतरी बम। तो भाई उस भैया ने क्या करा, भाई सीधा मुझ पे आ चढ़े और मुझको कहने लगे भाई तू क्यों, भाई तूने दिवाली पे भी मुझे मारा था और अब भी मुझे मार रहा है। मैंने कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं, आप सामने से मेरे ऊपर बम डाला। तो भैया वो कह रहा अच्छा बेटा अभी तुझे बताता हूँ। मैंने कहा चलो क्या करोगे, कर सकते हो कर लो। तो भैया ने पता है क्या किया, सीधा उन्होंने चलो खैर वो तो नहीं बता सकता, एक रैप्टा मार दिया मुझको, ठीक है। एंड भाई मैं कह रहा
ये रेप्टा तो भैया आपको महंगा पड़ेगा। फिर उनके यार कैसे बताऊं, उनके ऊपर मैंने एग्जैक्ट उनके ऊपर ही भाई पटाखा डाल दिया एंड वो पटाखा उनके सिर पे टकरा के आया वापस एंड भाई उनके पैर के पास गिरा तो उन्होंने जंप मार दी तो वो बच गए। फिर भाई उन्होंने कहा भाई तू देख बेटा तू छोटा बच्चा है तो ऐसा मत कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है तो अब नहीं करूँगा। फिर उन्होंने अगले दिन कुछ ऐसा किया जो किसी ने ही नहीं सोचा था। मैंने कहा चलो भाई अब मैटर सॉल्व हो चुके, अब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैं मजे से घूम रहा था उसी दिन, ठीक है, मतलब कि तभी मैं जैसे ही अपनी साइकिल लेके निकला तो मतलब कि कैसे बताऊं यार, मुझ पे वो जो होती है ना क्या पत्थर, वहाँ पत्थर फेंका छोटा सा। तो मैंने कहा चलो भाई साइकिल से उड़ गया होगा मेरी। तभी मुझे पता चला वो भाई भैया आए सामने एंड उन्होंने कहा भाई हाँ बेटा मैंने कहा तू कह रहा था ना कि कुछ महंगा पड़ेगा जेल को ऐसा वैसा, है क्या पड़ेगा बोलना, क्यों फट गई। मैंने कहा भाई भैया देखो आप मुझसे बड़ा और मैं आपसे छोटा हूँ तो रहने दो भाई, झगड़ा नहीं करना। तो फिर ये मैटर सॉल्व हो गई। सॉरी वो डब्बा गिर गया मुझसे। फिर वो मैटर सॉल्व हुई एंड अगले दिन वापस से उस भैया ने ही उसी भैया ने मेरे दोस्त के साथ मैटर की। मैं कह रहा यार ये क्या हो रहा है आज। एंड देन उसी टाइम पे उस भैया के जो फ्रेंड थे दूसरे वो भी आए मैटर में एंड वो कह रहे भाई क्यों बे क्या कर रहे हो तुम, हैं ध्यान से रहना नहीं तो गोली, मतलब गोली तो नहीं, गोली तो बीजीएमआई में आती है, रैप्टा मार दूंगा, ध्यान से रहना मार खाओगे। फिर मैं तो बोलने से हटने वाला था नहीं तो भैया अपन ने भी कह दिया अब हाथ तो लगा के दिखा साले। एंड फिर उसने मेरे को रैप्टा मारा एंड रैप्टा मारने के बाद अपन का दिमाग सटक गया एंड अपन ने सीधा लगा पत्थर सीधे उसके मुंह पे मार दिया। एंड देन स्टोरी टाइम में यही हुआ एंड ये कहाँ पर आ गया, हाँ एंड उसके बाद वो जो भैया थे वो अपने एक और दोस्त को लेके आ गए, ठीक है। मैं तो पीछे हटने वाला था नहीं कि हम करीब 10-12 तो दोस्त थे ही, पूरे बिल्डिंग में से 10-12 दोस्त हैं हम। तो भाई हमने भी कह दिया भाई हम भी बंदे लेके आएंगे भाई वो तो एक ही बंदा लेकर आया और मैं पूरे हमारे पास हम पूरे 10-12 लोग थे, छोटे छोटे बच्चे ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि भाई मैंने कह दिया भैया देखो अभी मैं भी मैटर नहीं करना चाहता और आप भी नहीं करना चाहते, इसलिए भाई इस मैटर को छोड़ो और हाथ मिला लो। फिर भी वो तो पीछे हटने वाले थे नहीं कोई, उन्होंने हम सबको उठा के पटक दिया, उनका रैप्टा मारा जोर का एंड भैया हम सब लिटरली रोने लगे, ठीक है। हम 5-10-12 दोस्त थे तो रोने लगे। फिर भाई मैंने कहा भाई रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब इनको भी मारना ही पड़ेगा। फिर वो करे क्या तुम छोटे छोटे बच्चे क्या मारोगे। एंड देन मेरा दिमाग मतलब कि पूरा हिल गया, भाई छोटे छोटे बच्चे बोल दिया भाई, है वैसे तो छोटे छोटे बच्चे ही है। तो भाई मैंने कहा भाई देखो आप रहने दो, खोटा हाथापाई नहीं करना हमें, ठीक है, नहीं तो पत्थर उठा के मारेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ से सिर फूटा और कहाँ से हाथ टूटा, ठीक है। एंड देन उसने कहा अच्छा चल मार के तो दिखा। फिर भैया मैंने कहा पत्थर उठा और इसके टकले पे मारो। भाई ऐसा लगा उसके सिर पे, थोड़ा थोड़ा सा खून निकल रहा था। फिर उसने कहा भैया चलो ठीक है अभी मैटर सॉल्व कर लेते हैं। एक पत्थर में ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा भाई देख तू अभी देख मैटर सॉल्व करनी है हमें तो आराम से निपटा दे, अभी हम हाथापाई नहीं करनी, ठीक है। अगर हाथापाई करेंगे तो फिर बड़ी मैटर होगी। तो फिर
मैंने भी कह दिया भाई चलो आता भाई नहीं करनी। तो फिर हम तो मैटर सॉल्व कर दी। एंड देन उसके बाद दूसरे दिन कोई हमारे रोड पे दंगा फसाद हो गई कि भाई मतलब कि मैं बाहर जा रहा था, ठीक है, घूमने मम्मी पापा के साथ। तो भाई वहाँ पर उन्होंने कोई वो और लड़कों के साथ मैटर कर दी। मैंने कहा भाई क्या हुआ, इनके साथ क्यों मैटर किया। अब तो उन्होंने क्या कहा, तो भैया ये देखो ना साले मार रहे हैं हमको। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों से मार खा रहे हो भाई, कुछ तो शर्म कर लो। फिर उन्होंने हमारे साथ वापस से झगड़ा किया भाई। एंड देन उस झगड़े के बाद मैंने ऐसा रैपटा मार दिया उसको, वो बड़े थे मुझसे, फिर भी उन्होंने मेरे को मतलब के बुरा कहा थोड़ा सा, सुना तो नहीं सकता मैं आपको, ठीक है। तो उन्होंने मतलब के कमीना कुत्ता ऐसा बोल दिया। एंड भाई मेरा दिमाग सटक गया। एंड भाई मैंने कहा भैया आप गाली कैसे दे रहे हो। एंड तभी गाली शब्द सुन के साला ये तो गाली शब्द सुना किसी ने। एंड देन तभी रोड पर सब जमा हो गए। एंड भाई रोड पे उन्होंने पूछा भाई क्यों हुआ, क्या क्या हुआ। वो अंकल कोई लोग जमा हो गए झगड़े। एंड पूछने लगे भाई क्या बेटा क्या हुआ। मैंने कहा देखो ये गाली दे रहे हैं। एंड देन उसको ऐसा रपटा मारा सबने एक एक रपटे में तो उसकी भाई सारी हेकड़ी निकाल दी, मतलब के ऐसा रपटा था वो। एंड उसके बाद से वो हमारे सामने भी नहीं देखते। ये क्या हो रहा है, हाँ, तो वो हमारे सामने भी नहीं देखते थे। एंड देन उसके बाद उन्होंने वापस से उन दूसरे लड़कों के साथ दंगा फसाद की। तो भैया हम भी पीछे तो हटने वाले थे नहीं, क्योंकि बच्चों को गाली तो दे नहीं सकते। तो भैया हमने भी कहा अगर बच्चों को गाली देना बंद करोगे, नहीं तो भैया बच्चों को गाली देना बंद करोगे नहीं तो आपको मार पड़ेगी। अभी जोर से चिल्लाऊंगा गाली दे रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद भैया ने कहा भैया भाई चलो सॉरी भाई तुम दोनों को, ठीक है, मेरी गलती है, ऐसे कह के चल दिए। फिर भैया हम भी चल दिए घर पे। भैया हमारा दिमाग तो एकदम से पूरा हिल गया, क्योंकि भाई उन्होंने सॉरी कहा। मैंने कहा इतने बड़े होकर सॉरी कह रहे, चलो कोई बात नहीं हम भी बाद में कह देंगे। तो वो कहना था हमें सॉरी, हाँ हमको कहना ही था उनको सॉरी, बट तभी उन्होंने एक दूसरों के साथ दंगा फसाद कर दी बे। तो क्या रही है। तो फिर भैया हमने भी कह दिया भैया अगर आपको दंगा फसाद ही करने तो हमारे साथ करो ना। तो उन्होंने कहा चलो भाई रहने दो, नहीं करनी, सॉरी सबको। फिर उसके बाद तो दंगा फसाद कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन उसके बाद जो हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था। तो भैया वो जो भैया है उसको कोई पीट रहा है। तो भैया हमारी तो दोस्ती हो चुकी थी, तो मैं डर गया। हमारी तो दोस्ती हो चुकी थी, तो भैया हमने कहा ये क्या बे, ये क्यों मार रहे हैं इनको। एंड देन तभी हो गई खत्म बात, क्योंकि भैया वो जो मार रहे थे ना इनको, वो कोई और नहीं उनके पापा थे। एंड वो जो थे उनका नाम तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो चलो उनका नाम रमेश रख देते हैं। तो वो रमेश जो था उसे इतनी गंदी मार पड़ी कि भैया उसके पापा भी इसके साथ नहीं थे। मतलब कि उन्होंने किया क्या था, देखो दो दोस्त जा रहे थे रास्ते से, तो भैया कर दी उन्होंने दंगा फसाद उनके साथ। एंड उसमें वो बुरा बोलने लगे एक दूसरे को। फिर देन रिसेंटली उसी टाइम पे उसके पापा ने उसको देख लिया। क्यों, क्योंकि उसने अपने पापा को कहा था कि भाई आज के बाद मैं कभी किसी के साथ दंगा फसाद नहीं करूँगा।
एंड धैनी भाई मैं बोलते बोलते थक रहा हूँ। तो तभी उसके पापा ने यूं घुमाया हाथ, ऐसी चपेट मारी भैया पूरा उसका गाल सूज गया एकदम। एंड भाई मैंने कहा चलो भैया उसके पापा के पास चलते, तो मेरे दोस्त को याद नहीं रहे। मैंने कहा चलो मैं भी चला जाता हूँ अकेला। तो मैं अकेला गया। तो मैंने उनके पापा को क्यों क्या हुआ अंकल, तो उन्होंने कहा उसने कसम खाई थी कि भाई पापा आज के बाद किसी के साथ दंगा फसाद नहीं करूँगा, फिर भी उसने 2 लड़कों से दंगा फसाद की। तो मैंने कहा तो उसमें क्या है, कसम खाई थी ना, तो माफ़ कर दो एक बार। तो उन्होंने तो माफ़ कर दिया, बट उन्होंने माफ़ तो किया बट एक और रैप्टा खींच के मारा दूसरे गाल पे। एंड भाई मैंने कहा भाई ये कुछ इनको होने वाला है नहीं भैया, अपन चलते इधर से। एंड तभी वो दोनों लड़के आए इनसे बात करने कि भैया तुम्हारा बेटा है ना ये। तो उन्होंने अंकल ने कहा भाई हाँ हमारा ही बेटा है। तो उनके बेटे का यूं खींच के करपटा मारा उन्होंने, उन दोनों ने, ठीक है। एंड उसके बाद जो हुआ भाई आप अगर आप सुनोगे ना आप शौक हो जाओगे कि भाई उसके बाद उन्होंने रैप्टा तो मारा बट खुद के बेटे को नहीं, बल्कि मतलब कि रैप्टा ही मारा। मतलब कि कैसे समझाऊं यार। हाँ वो जो 2 लड़के आए, ठीक है, चंगू मंगू नाम रख देते हैं उसका। ठीक है, चंगू मंगू आए एंड उन्होंने उसको रैप्टा मार दिया। उस अंकल रमेश को रैप्टा मारा। तो रमेश भी पीछे हटने वाला नहीं था, उसने कसम अभी तोड़ी थी। तो भैया उसने कहा भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो कसम तोड़ दिया ना। फिर भाई उसको उन दोनों को 4 रैप्टे मारे, एक बंदे को 2 मारे, दूसरे को भी 2 थे। तो भैया यही था। एंड उसके बाद भाई जो हुआ भाई आप देखते रह जाओगे। ऐसा हुआ उसके पापा ने उसको 4 खींच के मारी वे, ठीक है। ऐसा हुआ उसके पापा ने भी उसको 4 खींच के मारी। तो वो तो कह रहा भाई आप पापा आप रहने दो, आप बीच में मत बताओ। फिर देन भैया वो तो कह रहे भैया देख बेटा तेरा बापू तो बीच में तो आना ही पड़ेगा। तो देन उसके बाद उन्होंने उसको ऐसे उन्होंने मतलब उन 4 बंदे थे, दो तो थे, एक चंगू और एक मंगू और एक तीसरा रमेश और उसके पापा। रमेश के पापा चलो ना उनका नाम पता नहीं क्या रखूं। हाँ उनका नाम रखते हैं राहुल। चलो राहुल। तो राहुल उनके पापा। तो भाई उन्होंने भी कहा भाई तो अब तो तूने कसम तो तोड़ दी है, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं तेरे को मारूं। तो फिर से उनका दंगा फसाद करने का शुरू हो गया। और वो रमेश अकेला ही नहीं, उनके पापा राहुल भी साथ में थे और वो दोनों दंगा फसाद कर रहे थे। एंड देन तभी मैंने कहा भाई 1 मिनट, ये दोनों साथ में दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। एंड उसके बाद जो हुआ भाई मैं वहाँ पर गया, उनके पापा को बोला रमेश राहुल अंकल भाई क्यों आपने तो मना ही किया था ना इसको कि दंगा फसाद नहीं करना कभी, एंड आप भी इसके साथ फिर से चले गए। तो उन्होंने कहा तो भाई देख बेटा तू अभी छोटा है, तुझे नहीं समझ आएगा। भाई मैंने कहा भाई तुम दोनों के साथ ना, तुम दोनों के लिए मेरी तो चीटियाँ का भाई तुम दोनों के लिए चीटी ही काफ़ी है। तो भाई उन्होंने मेरे साथ दंगा फसाद कर दिया। एंड मैं बोलते बोलते थक रहा हूँ अभी। एंड देन सडनली वहीं पर ही मेरे दोस्त आ गए। उसमें से एक था जो कि भैया किसी को छोड़ने वाला था नहीं कि भाई भरा बुरा बोल रहे थे सब एक दूसरे को। तो उसने भी कह दिया थोड़ा भला बुरा एंड तू ऐसा है तू ऐसा कह दिया। तो अंकल भी तो पीछे हटने वाले नहीं थे ना, राहुल अंकल भी वो भी चढ़े, वो भी कहने लगे हमको कि भाई तुम ऐसे हो वैसे, ठीक है। देन
तभी भाई मैंने कहा भैया अभी आपको लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर आप अभी अगर हमारे साथ दंगा फसाद करोगे तो वही आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, फिर आपको ही महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बेटा तुमको महंगा पड़ेगा, हम तो सह लेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कौन सह सकता है। एंड उसके बाद तो भैया मैं थक गया इतना कि भाई अभी मैं इन लोगों का क्या करूं, यही सोच रहा था। तभी ठीक है उसी वक्त पे भाई मैं घर पे गया एंड मुझे कॉल आई कि भैया हेलो, हाँ स्वीटू तू बोल रहा है ना? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूँ। तो भाई देख तेरी चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने वाला है, मतलब कि 10 सब्सक्राइबर थे, अभी 16-17 होने वाला है, तो ठीक है फिर तू अभी ज़्यादातर बाहर मत घूम। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें क्या है, 16-17 सब्सक्राइबर होने वाला है। तो भाई उसने कहा कि भाई तू बाहर निकलेगा ना तो भाई तेरी हालत क्या होगी, तुझे पता है कि सब तुझे थोड़ा थोड़ा तुझे कोई जानता तो नहीं है, बट फिर भी तू बाहर मत निकल भाई इतना। वही सुनते मैंने कहा भाई क्यों बाहर ना निकलो, अब तो मैं आराम से घूमूंगा भाई। तो मैं घूमने गया एंड तभी सब आ गए, बल्कि 10-12 बंदे थे, वो आ गए एंड उन्होंने कहा भाई अरे साले चिमकांडी, ऐसा सब बोलने लगे। तो भाई मैंने कहा भाई क्यों बोल रहे हो? तो वो कह रहे भाई तू ये ना हो डेड गेमिंग। तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ डेड गेमिंग, तुझे क्या दिक्कत है? तो कह रहा भाई हमें तो सब दिक्कत है तुझसे, तू ध्यान से रही हो। मैंने कहा क्यों? ये तूने जिसके साथ दंगा फसाद की है ना वो हमारा दोस्त है और वो भी पक्का वाला वही। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे कौन हारता है कौन जीतेगा। एंड ये ऐसा ही अभी चलता रहा, इतना लंबा गया ये, ठीक है, इतनी लंबी ये लड़ाई गई भाई, इतना तो लंबा वर्ल्ड वॉर गया होगा भाई, वर्ल्ड वॉर 1, मतलब क्या ऑब्वियसली पता नहीं वर्ल्ड वॉर 1 कितना गया होगा, जस्ट जोक में कह दिया। अभी जोक्स साइड, एंड मैं ये कह रहा था कि वो 10-12 बंदे आके बोल गए। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैं तो पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एंड सडनली मेरे को मतलब कि किसी ने बताया कि भाई तुम ध्यान से रहना। मैंने कहा भाई कौन कब का फ़ोन कर रहा है भाई कि तू ध्यान से रहना, क्या काम क्या है पहले वो बताओ ना। ध्यान से रहना है, कब के बोले जा रहे हो भाई? एंड उसके बाद मैंने तो एक बंदा आया वापस मेरे पास, उसने कहा भैया एक बात बोलूँ? मैंने कहा अच्छा बोल। तो उसने बोली, ये घुसा मार दिया मेरे को, फिर वो भागने लगा। वही मैंने पत्थर उठा के उसके सिर पे मार दिया, मतलब खून तो नहीं निकला, मतलब कि हाथ पे लगा, सिर पे मारना था बट हाथ पे लग गया। एंड उसके बाद भाई जो हुआ आपने सोच ही ना होगी, ठीक है। एंड देन मैंने कहा भैया आप तो तू गया बेटा, कुछ थोड़े टाइम में मिलेगा तो सही ना मुझे। तो उसने भी कहा चल जब देखेंगे तब। तो मैंने कहा चल बेटा अब तू गया। तो उसके बाद जो हुआ मैंने कहा भाई मतलब कि 2-3 दिन बीत गए तो कुछ हुआ तो नहीं। तो मैं कह रहा चलो कुछ नहीं होगा, 1 मिनट।